हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आर के सफरनामा। साथियों, इस समय हम लोग घूम रहे हैं सिक्किम और आज जो हम लोग विजिट कर रहे हैं वो है नॉर्थ सिक्किम। फिलहाल में मैं मौजूद हूं नॉर्थ सिक्किम के लाचुंग में और आज का जो डेट है वो है 10 अक्टूबर 2025 और हम लोग यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए। तो हम लोग पूरे परिवार के साथ में आए हैं। जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो हम लोग के दिमाग में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे कि हम लोग नॉर्थ सिक्किम घूमना तो चाहते थे, कैसे घूमें और रास्ते कैसे होंगे, साथ में यहाँ पे आने पे होटल कैसा मिलता होगा। तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके भी मन में डाउट्स हैं वो सारा इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, नॉर्थ सिक्किम बेसिकली एक ऐसा जगह है जहाँ पे आने के लिए आप सभी लोगों को परमिट्स की आवश्यकता होती है। अब परमिट्स आपको कैसे मिलता है? तो परमिट्स के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा दूसरा कोई भी आपके पास वोटर आईडी हो गया या फिर आपके पास कोई गवर्नमेंट का आईडी कार्ड हो गया, उससे आपका परमिट बन जाता है और आप आ सकते हैं। नॉर्थ सिक्किम के लिए जो चार्जेज लगते हैं, अगर आप शेयरिंग बेसिस पे करते हैं तो लगभग इस समय जो रेट चल रहा है वो 3000 के आसपास चल रहा है। गंगटोक से नॉर्थ सिक्किम लाना और फिर नॉर्थ सिक्किम से गंगटोक ले जाना। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? तो इसमें गंगटोक के बाजरा टैक्सी स्टैंड से आपको गाड़ी उठाती है, वो लाती है लाचुंग में। लाचुंग में आपका होटल रहता है, होटल में आप नाइट स्टे करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में युमथांग वैली ले जाते हैं ये लोग और फिर युमथांग वैली से आपको वापस लाया जाता है। फिर अगले दिन शाम को फिर आप होटल में स्टे करते हैं और फिर अगले दिन तीसरे दिन के मॉर्निंग में सुबह में यहाँ से आपको डिपार्चर किया जाता है गंगटोक के लिए और शाम तक आप गंगटोक पहुंच जाते हैं। खाना लगभग हर जगह पे आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। जब आप गंगटोक से लाचुंग आते हैं पहले दिन दोपहर का खाना मिल जाता है, वो पूरा मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है। फिर शाम के समय में जहाँ पे अभी मैं लाचुंग हूँ यहाँ पे भी आपको अरावल पे चाय मिलता है, साथ में खाना भी अवेलेबल करा दिया जाता है। फिर कल सुबह में नाश्ता करा के आपको भेजा जाता है, फिर कल शाम को भी खाना आपको अवेलेबल करा देते हैं। मतलब खाना पीना और रहना सब उसी 2800 से 3000 रुपये में हो जाता है। इतना लगभग अभी ऑफ सीजन है इसलिए कम रेट चल रहा है। जैसे ही सीजन आ जाएगा रेट बढ़ जाएंगे। तो हम लोग 8 बजे आज सुबह में चले थे गंगटोक से और 4 बजते बजते हम लोग आ गए लाचुंग और लाचुंग के होटल में आए हैं। 3000 रुपये में इतनी बढ़िया व्यवस्था। और आप क्या सोच रहे हैं, पता नहीं कैसे ये लोग मैनेज करते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, हम लोग आ गए हैं और इतने कम पैसे में इतना बढ़िया सर्विस जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लोग हम लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप सिक्किम में आएंगे तो यहाँ के लोग काफ़ी शांत हैं, काफ़ी बौद्ध धर्म नेपाली मतलब हिंदुत्व या इस टाइप के लोग आपको मिलेंगे ज़्यादातर, जो काफ़ी शांत रहते हैं। और मौसम की अगर मैं बात करूँ तो मौसम यहाँ पे आज तो बहुत ब्राइट था, धूप था काफ़ी, हम लोग को कोई ठंड कोई अभी महसूस नहीं हो रहा है। आप देख ही रहोगे मैं केवल बस टी शर्ट में हूँ। साथ ही साथ हम लोग 2 रास्ते हैं। जब अक्टूबर 2023 में एक फ्लड आया था तो जो गंगटोक से आने का लाचुंग का रास्ता है वो 2 रास्ते हैं। एक फ्लड आने की वजह से एक बीच में पड़ता है नागा वाटरफॉल्स, वहाँ के पास में पूरी मतलब जो जमीन थी वो धंस गई थी, वो मैंने वीडियो में दिखाया, वो देख लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग दूसरे रास्ते से आए और 8 घंटों में ही हम लोग यहाँ पहुँच गए। शाम को 4 बजे पहुँच गए थे। अब रात विश्राम करेंगे, सुबह में 7 बजे यहाँ से निकलेंगे तो हम लोग 0 पॉइंट पे जाएंगे। तो 0 पॉइंट आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं रहता है। उसके लिए कितना चार्ज लगेगा ये कल मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ मौसम ठीक ठाक है। रोड्स की कंडीशन में ये कह सकता हूँ आपको कि आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। गाड़ियाँ बहुत धीमे धीमे आती हैं तो इसलिए आपको ज़्यादा रोड्स का समझ में आएगा नहीं। हम लोग तो आए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब वो आपके ऊपर है कि आपको पहाड़ी रोड कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं। कुछ दूर पे रोड खराब थे और मतलब 60-40 का आप एवरेज मान के चलिए। 60% रोड अच्छे आपको मिलेंगे तो 40% रोड जो है वहाँ पे मरम्मत के कार्य या फिर वो यहाँ पे पहाड़ों में थोड़ा सा लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो जाता है, उसकी वजह से रोड खराब दिखते हैं, चाहे खराब हो जाते हैं। बीच बीच में आपको ब्रिजेज वगैरह मिलेंगे। तो ये यहाँ नॉर्थ ईस्ट की कहानी है। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा और पूरा वीडियो मैं बना भी दिया हूँ। तो ये तो था मोटा मोटी, मैंने ऊपर की जानकारी दे दी आपको। ये सिक्किम सीरीज का मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी, उनको भी अगर आपने विजिट नहीं किया होगा तो मैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कमेंट करके दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। ये 5वां है और कल हम लोग 0 पॉइंट जाएंगे, माउंट कटाव जाएंगे। यहाँ का जो दूसरा दिन रहेगा उसको भी आप जरूर विजिट करिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ पूरा वीडियो देखने से आपको बिल्कुल पानी की क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा कि कैसा यहाँ पे मौसम है, आप आएंगे तो क्या क्या सुविधाएं मिलती है और नॉर्थ स्ट्रीम में आपके साथ कोई फ्रॉड होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी तक हम लोगों के साथ कोई इस टाइप का स्कैम का चांसेस नहीं है। बाकी पीक सीजन का मैं नहीं बता सकता, अभी नॉन पीक सीजन है, इसलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया सुविधाएं दी जा रही है। तो पूरा वीडियो प्लीज जरूर देखिए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, अभी बज रहा है सुबह के 7 और मैं मौजूद हूँ बजरा टैक्सी स्टैंड पे। और आज जो हम लोग की यात्रा होने वाली है वो होने वाली है गंगटोक से लेकर नॉर्थ सिक्किम तक। तो सामने में ही हम लोग का हॉलीडे होम है और आज हम लोगों ने जो गाड़ी बुक की है वो है सिक्किम की 1184 बोलेरो मैक्स है। और इसमें दिवस भाई हम लोग के साथ में रहेंगे और हम लोग पूरी जो नॉर्थ सिक्किम की सीरीज़ है उसके 2 वीडियोज़ हम लोगों ने बनाया है। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग गंगटोक से नॉर्थ सिक्किम लाचुंग तक पहुंचेंगे शाम को और देखते हैं यात्रा कैसे रहता है। तो सुबह के 8:30 बजे हम लोग गंगटोक हॉलीडे होम से निकल गए। रास्ते जो थे कुछ जगहों पे रास्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ जगहों पे जो थे रास्ते वो थोड़े से ख़राब थे क्योंकि बरसात में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है, जिसके कारण रास्ते थोड़े थोड़े आपको ख़राब दिखते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोग के साथ में जो दिवस भाई थे वो काफ़ी धीमी तरीके से गाड़ी चला रहे थे, जिसके वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। प्राकृतिक के सौंदर्य का अनुभव लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और साथ में तो 8:20 पे हम लोग चले थे गंगटोक से हॉलीडे होम से बजरा टैक्सी स्टैंड के सामने से। और अभी हम लोग आ गए हैं, हम लोग को रुका गया है 10:50 का समय हो रहा है होटल एस कांडू में और यहाँ पे हम लोग को खाना खिलाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या खाना खिलाया जाता है। तो ये जो पूरा ब्लॉक देख रहे हैं आप, ये नॉर्थ सिक्किम का ब्लॉक है और इसके अंतर्गत हम लोग अभी अपनी गाड़ी से चले थे और लगभग 2 घंटे की ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोग आ गए हैं होटल। और ये होटल के अंदर अब चल रहे हैं हम लोग और इस पैकेज में ही खाना भी खिलाया जाता है। देखते हैं क्या सर्व कराया जाता है। तो ये होटल के अंदर का नज़ारा है, हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे सिटिंग कर रहे हैं। बढ़िया होटल है। हम लोग जहाँ पे खाने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ से आगे जाने पे हम लोग को चेक पोस्ट पार करना है। वहाँ पे ये जो पानी वाली बोतलें हैं ये नहीं चलती है, वहाँ पे इस टाइप की पानी की बोतलें हैं यही प्रेफर होती हैं, जो लगभग 50 रुपीज़ के कॉस्ट पे मिल जाते हैं। साथ ही में ऑक्सीजन का डब्बा है, इसको भी अगर आप अपने साथ में बच्चों को ले जा रहे हैं छोटे छोटे तो इन डब्बों को भी ज़रूर लेकर जाइए अपने साथ में, क्योंकि ऊपर जाने के बाद हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो और बच्चों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। तो इन बच्चों ऑक्सीजन के डब्बों को ले जाना न भूलें। अगर आप बड़े हैं सफ़र कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के लिए ऑक्सीजन मस्ट है। और यहाँ पे हम लोग को सेल्फ सर्विस दिया गया है और देखते हैं हम लोग को क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है। ये खूबसूरत सा चावल है, तो चावल, दाल, सब्जी, साथ में एक अंडा, ये इतना खाने में आपको मिलेगा। आपको जो खाना है इसमें से अगर वेज खाना है वेज खाइए और अगर आप शाकाहारी हैं तो वेज खाइए, अंडा हटा दीजिए। और इन खानों को आप खाएंगे, खाना ठीक है, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली खाना हम लोगों ने खा लिया है और 11:25 का समय हो रहा है और अब हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे लाचुंग की तरफ। और हाथी राजा भी जग गया है यहाँ। आए बोलो हाथी राजा। तो 11:25 पर खाना खाने के बाद जैसे ही हम लोग चले 3 किलोमीटर बाद वो चेक पोस्ट आ गया जिसको हम लोगों को 12:30 बजे तक हर हाल में पास करना था। तो फाइनली 11:50 का समय हो रहा है और हम लोग पहुंच गए हैं नॉर्थ सिक्किम के बिल्कुल ऐसे जगह पे जहां चेक पोस्ट है और यहाँ से तीस्ता नदी भी हम लोगों को मिल गई है। और ये तीस्ता नदी अब बिल्कुल लाचुंग तक हम लोगों के साथ साथ रहेगी। तो अब हम लोग जो परमिट बनवा के लाए थे वो परमिट हम लोग का चेक हो रहा है अंदर साइड में। और अब यहाँ से हम लोग तीस्ता नदी को क्रॉस करेंगे, साथ ही साथ तीस्ता नदी के साथ ही आगे आगे हम लोग धीरे धीरे इसके साथ ही में जाएंगे। तो हम लोग जो परमिट लाए थे वो यहाँ पर चेक करा लिया हम लोगों ने और उसके बाद अब हम लोगों ने तीस्ता नदी को पुनः पार कर लिया।
मैं आपको बेसिकली बता दूं तो जब हम लोग सुबह में चले थे तो हम लोग इतने अच्छे और प्राकृतिक सौंदर्य नज़ारे मिलेंगे हम लोगों को इसकी कल्पना नहीं की थी। स्टार्टिंग में रास्ते जो थे थोड़े ख़राब थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग के कारवां आगे बढ़ता जा रहा था रास्ते और बेहतरीन होते जा रहे थे। चूँकि अब हम लोग पहाड़ी पर ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे इसलिए रास्ते जो हैं और सकरे होते जा रहे थे, लेकिन इतने खूबसूरत वादियाँ साथ में इतने ज़्यादा वाटरफॉल्स हम लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। और मैं आपको बता दूं कि हर वाटरफॉल्स पर हम लोग का रुकना मुमकिन नहीं था। अगर आप हर वाटरफॉल्स पर रुक कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो यह संभव नहीं है और आपको 2 दिन लग जाएंगे नॉर्थ सिक्किम पहुंचने में। और जो मैं 2 रास्ते बता रहा था आपको गंगटोक से लाचुंग का, वो सामने में है नागा वाटरफॉल्स और यहीं पे लैंडस्लाइडिंग हुआ था। हाँ, यही बिल्कुल सामने की तरफ। और ये पुराना रास्ता होता था, यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो गया था जिसके कारण से ये रास्ता बंद हो गया था और अभी हम लोग घूम कर यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो अब हम लोग का कारवां धीरे धीरे चुमथांग वैली की तरफ बढ़ चला था और हम लोग अब चुमथांग के बिल्कुल करीब थे। तो चलिए पहले चुमथांग वैली को एक बार खूबसूरत सी वादियों को देख लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, 2 बजे का समय हो गया है और हम लोग पहुंच गए हैं चुमथांग व्यू पॉइंट पर। और इस समय हम लोग लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर हैं लाचुंग से। और क्या बेहतरीन नज़ारा है, मैं थोड़ा सा जूम करके वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूँ। ये पूरा जो व्यू पॉइंट है ये चुमथांग व्यू पॉइंट है और बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पर देखने को। अगर आप आइए तो जो ड्राइवर्स होते हैं वो यहाँ पे आपकी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं और आपसे कहते हैं फ़ोटो वगैरह शूट कर लीजिए। तो यहाँ पे ज़रूर आप फ़ोटो लीजिए, काफ़ी बढ़िया जगह है। और हम लोग काफ़ी अच्छा निकल आए हैं और लगभग 28 से 30 किलोमीटर की जर्नी है, लगभग 2 सवा 2 घंटे में हम लोग पूरी कर लेंगे। और अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, एकदम ने, और लगातार कंटिन्यू हम लोग आ रहे हैं। बस हम लोग लंच करने के लिए रुके थे, उसके बाद मैंने दिखाया कैसे आप लोगों को कि वहाँ पे परमिट वगैरह हम लोग का चेक हुआ। और उसके बाद अभी तक हम लोग नहीं रुके हैं और इस समय हम लोग चुमथांग व्यू पॉइंट पे लगभग 15 से 20 मिनट बिताने के बाद अब हम लोग इस खूबसूरती को देखने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं गाड़ी में फिर से बैठने के लिए और यहाँ से रवानगी करने के लिए। काफ़ी खूबसूरत व्यू पॉइंट है और वास्तव में नॉर्थ सिक्किम की सुंदरता ज़्यादा है अदर के जगह के मुकाबले। और इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं देखे थे। तो चलते हैं आगे और अब देखते हैं इसके बाद हम लोगों को कहाँ रुका जाता है। अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स के पास में हम लोग रुकेंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत खेलेंगे। तो चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। तो चुमथांग में लगभग 15 मिनट बिताने के बाद अब हम लोग चुमथांग ब्रिज को क्रॉस किया और यहाँ से अब हम लोग आगे अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स की तरफ बढ़ने लगे। मैं आपको बेसिकली बता दूँ तो जो चुमथांग है वो लाचुंग से बिल्कुल जस्ट पहले पड़ता है और यहाँ से उसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर रह जाती है। आगे खूबसूरत नज़ारे थे, साथ में अब हम लोग बिल्कुल ऊपरी सतह की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यहाँ से लाचेन की भी दूरी जो है वो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। मन में जो उत्सुकता थी वो और जब भी आप पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं तो इन खूबसूरत दिवस भाई ने हम लोग झंडों को देखते हैं तो आपके मन में आता होगा ये किसलिए लगाए जाते हैं। दरअसल जो बौद्ध धर्म को मानते हैं लोग, बुद्धिस्ट होते हैं लोग, और अमिताभ बच्चन वाटरफॉल जब भी पूजा पाठ अपना करते हैं तो वाला सबसे लंबा वाटरफॉल टाइप्स तो मतलब वो लगा देते हैं। बेसिकली अब साथ ही साथ हम लोगों को स्नो यहीं से दिखने लगा और उसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, कैमरे में आ जाएगा कि हम लोग सामने के पहाड़ है देखने वाले पर। अब यह तभी संभव है जब कल हम लोग 0 पॉइंट की तरफ चले और 0 पॉइंट बेसिकली डेली नहीं खुला रहता है, तो इसलिए कल हम लोगों को पता चलेगा कि 0 पॉइंट खुला है या नहीं। बातों ही बातों में हम लोग अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स का ये खूबसूरत सा नज़ारा देख लेते हैं और यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉयमेंट किया। हेलो फ्रेंड्स, लगभग 3 बजे दोपहर का समय हो गया और हम लोग पहुँच गए हैं अब अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। और मैं दिखा दूँ इस वाटरफॉल को भी काफ़ी लंबाई है इसकी, 100 मीटर तो मेरे आंखों के सामने ये वाटरफॉल दिखता है लंबा। साथ में ऊपर पर्वत से भी ये वाटरफॉल आ रहा है, तो काफ़ी लंबा वाटरफॉल है और नॉर्थ सिक्किम का ये सबसे लंबा वाटरफॉल है अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। और यहाँ से जो लाचुंग की दूरी है वो मात्र 10 किलोमीटर की रह जाती है
और अभी समय हो रहा है 3 बजे, यानी हम लोग काफी बढ़िया निकल आए हैं और इस वाटरफॉल का एंजॉयमेंट हम लोग ले रहे हैं। तो चलते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट कर लेते हैं। काफी तेज हवाएं, तेज पानी। तो अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स में जितने भी पर्यटक आए थे उन्होंने काफ़ी इन्जॉयमेंट किया। साथ में हम लोग भी यहाँ पर लगभग आधे घंटे तक इन्जॉयमेंट करते रहे। और नॉर्थ सिक्किम के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, लेकिन जब हम लोग नॉर्थ सिक्किम के बिल्कुल करीब थे तो हम लोग को कोई ठंड महसूस अभी नहीं हो रहा था, लेकिन स्नो के पहाड़ हम लोग को दिखते रहे थे। और अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स की खूबसूरती हम लोगों का मन मोह रही थी और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। ये जो ट्रिप था इसका हम लोग बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे थे। साथ ही अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स की मैं लंबाई दिखा दूँ आपको तो काफ़ी लंबा वाटरफॉल यह देखने में प्रतीत हो रहा था और यह सिक्किम का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल में से एक था। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। साथ में जो पर्यटक आए थे उनके साथ मैं वाटरफॉल के बिल्कुल करीब था और हम लोगों ने साथ में सेल्फी और फोटोज भी लिए। तो ये खूबसूरत सा अनुभव मैंने अपने जीवन का महसूस किया। और यहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग सीधे जाएंगे लाचुंग। बीच में हम लोग का कोई हाल्ट नहीं रहेगा और अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स की यादें मेरी जहन में हमेशा ताज़ा रहेंगी और यहाँ बिताए गए पल भी हमेशा मेरी यादों में रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अमिताभ बच्चन के इस खूबसूरत से वाटरफॉल देखने के बाद लाचुंग की तरफ। तो हम लोग मौली के साथ में मौजूद हैं अमिताभ बच्चन वाटरफॉल में। मौली, कैसा लगा वाटरफॉल देख के? तुम्हें खुश हुई? अच्छा लगा? और लंबा है कि नहीं है? लंबा बहुत है। बहुत लंबा है। और तुमने एंजॉय किया यहाँ पे आके? तो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी रह गई है और हम लोग पीछे साइड में आप देख रहे होंगे पूरे ऊपर पर्वत पे ये अमिताभ बच्चन वाटरफॉल के खूबसूरत नजारे। तो अमिताभ बच्चन वाटरफॉल से ही ऊपर के साइड में ये पूरे स्नो के चादर दिखने लगे हैं हम लोगों को। और आशा है कल जब सुबह हम लोग जाएंगे ऊपर युमथांग वैली और अगर 0 पॉइंट खुला रहेगा वहाँ पे तो इन स्नो के ऊपर एंजॉयमेंट करने को मिलेगा हम लोगों को। कितने खूबसूरत हैं ये नज़ारे। अमिताभ बच्चन वाटरफॉल से निकलने के बाद अब मात्र 10 किलोमीटर हम लोग लाचुंग से दूर रह गए थे और अब ठंडी ठंडी हवाएं हम लोगों के बदन को छूने लगी थी। साथ में कुछ खूबसूरत से घर भी हम लोगों को दिखने लगे थे। लाचुंग जो शहर है वहाँ के आउटसाइड में हम लोग का परमिट एक बार पुनः फिर चेक हुआ और यहाँ से हम लोग को लाचुंग में एंट्री दे दी गई। लाचुंग बेसिकली नॉर्थ सिक्किम का एक छोटा सा कस्बा गांव है जो कि लोग 0 पॉइंट या फिर आपका काला पत्थर या फिर युमथांग वैली घूमने आते हैं तो सारे लोग यहीं पर निवास करते हैं, रुकते हैं। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए थे और लाचुंग विलेज में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया था। अब हम लोग की मंजिल ज़्यादा दूर नहीं थी और मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता रह गया था। साथ में स्नो के खूबसूरत पहाड़ हम लोग अपनी आंखों से देख सकते थे और ये जो पहाड़ है, जो खूबसूरती है, यह वास्तव में मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो चलिए अब हम लोग बिल्कुल लाचुंग के अपने होटल के पास में पहुंच गए हैं। तो अब होटल पहुंच के सीधे आपसे बात करते हैं। 8 घंटे का सफ़र कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। और जितने भी लोग अफवाहें उड़ाते हैं कि नॉर्थ सिक्किम आप सेफ नहीं जा सकते हैं, उन बातों पर विशेष ध्यान न दीजिए। अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ा भी यात्रा करने के शौकीन हैं तो आप इस प्राकृतिक के गोद में बसे हुए स्वर्ग जैसे शहर में ज़रूर आइए और एक बार इस स्थान का आनंद ज़रूर लीजिए। तो हम लोग अब बिल्कुल आनंदित हो चुके थे इस जगह पर आकर और हम लोग का होटल विक्टोरिया हम लोग की आंखों से दिखने लगा था। और ये जो सामने में होटल है यही हम लोग का होटल विक्टोरिया है। फाइनली अभी हो रहा है 15:45 और हम लोग पहुंच चुके हैं लाचुंग। और ये हम लोग का पीछे में होटल है, होटल विक्टोरिया में दिखा देता हूं। और यहाँ पे हम लोग को रुकने के लिए कहा गया है और हम लोग आए हैं। हम लोग को स्नो इस होटल से दिखने लगा है। काफ़ी बेहतरीन जर्नी रही। थकावट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी बहुत धीमे धीमे चल रही थी और वोमिटिंग वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ
हम लोग इस समय विक्टोरिया में पहुंच चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे कैसा कमरा मिलता है, उसके बारे में रिव्यू थोड़ी देर में मैं करता हूँ। तो होटल हम लोग को मिल गया है और कमरे भी मिल गए हैं। हम लोग विक्टोरिया होटल में हैं और मुझे जो रूम प्रोवाइड कराया गया वो 108 नंबर है। मैं दिखा दूँ, 106 नंबर। और इसमें एक 2 बेड पड़ा हुआ है, एक सिंगल बेड पड़ा हुआ है, साथ में नीचे में मैट पड़ा हुआ है। और रूम की कंडीशन ठीक ठाक है, आप यहाँ पे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, ना आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। साथ ही साथ में बाथरूम की कंडीशन दिखा दूँ तो बाथरूम भी नीट एंड क्लीन है यहाँ का, कोई दिक्कत नहीं है बाथरूम में भी। तो कुल मिला के अगर आप नॉर्थ सिक्किम आना चाहते हैं तो मात्र 3500 रुपये में इतना बढ़िया आपको व्यवस्था मिल रहा है। और क्या चाहिए। तो टोटल हम लोग 7 लोग हैं, हम लोग को 3 रूम सर्व किया गया है, यानी 9 लोग यहाँ पे आसानी से ठहर सकते हैं। तो ये तो ब्लॉग रहा आज का, जो हम लोग गंगटोक से लाचुंग आए हैं। और शाम के समय में मैं अपडेट कर दूंगा क्या खाना खिलाया जा रहा है। और साथ ही अगर वीडियो लंबा हो रहा होगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट में यहाँ का कल जो हम लोग युमथांग वैली और 0 पॉइंट वगैरह घूमेंगे उसका पूरा अपडेट डाल दूँगा। तो ये पैकेज जो हम लोग को है वो 7 लोगों को हम लोग को लगभग 30,000 का पड़ा है, 3500 रुपये पर हेड के हिसाब से। और बढ़िया है, आप आइए नॉर्थ सिक्किम को घूमिए, काफ़ी खूबसूरत जगह है। और पहले जो फ्लड से पहले जो रास्ता आता था उसमें काफ़ी आपके वाटरफॉल्स देखने को मिलते थे। जब फ्लड आ गया 2023 में अक्टूबर में, उसके बाद वो रास्ता बंद हो गया। अभी इस साल जो नया ओपन हुआ है रास्ता वो काफ़ी घूम कर आ रहा है, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। और हम लोग आ गए हैं, देखते हैं सामने क्या हम लोग को सर्व होता है। सब जानकारी मैं इस वीडियो में देखता रहूँगा। अगर आप इस वीडियो पे हमारे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस समय बज रहा है 5 और हम लोग को चाय सर्व किया गया। हम लोग पहुंचने के बाद चाय पीने के बाद अब हम लोग निकले हैं लाचुंग का शहर घूमने के लिए। छोटा सा विलेज है, टाउन टाइप का, तो इसको हम लोग घूमते हैं। अभी फ़िलहाल में बज रहा है 5 और हम लोग निकले हुए हैं लाचुंग घूमने के लिए। और हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग को सबसे पहले चाय सर्व किया गया होटल में। पीछे में हम लोग का होटल है, होटल विक्टोरिया। ठीक ठाक होटल है, आप रह सकते हैं। आप इतने कम पैसों में और क्या ही सोच सकते हैं कि आपको सब किया जाए, खाना पीना रहना सब मुफ्त में दिया जा रहा है। साथ में गंगटोक से आपको लाया जा रहा है और यहाँ पर घुमाया जा रहा है। अब इससे ज़्यादा आपको और क्या सुविधाएं दी जा सकती है। तो फाइनली हम लोग जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ से जस्ट सामने हम लोग को पूरा स्नो दिख रहा है देखने में, और काफ़ी बेहतरीन स्नो का जो पॉइंट है, व्यू है, वो काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लाचुंग में, और थोड़ा सा मार्केट वगैरह देखते हैं कि कुछ है कि नहीं है, और यहाँ पर आप कहाँ घूम सकते हैं। एक्चुअली जब आप दूसरों वीडियोज को जब देखते होंगे तो वो लोग यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो लगभग 8-9 बज जाता है रात का, लेकिन हम लोग जब पहुँचे हैं तो वो रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं था। हम लोग 8:30 बजे चले थे और 4 बजे ही हम लोग आ गए थे यहाँ पर। ये लाचुंग का खूबसूरत सा व्यू, और साथ में सामने हम लोग को स्नो वगैरह भी दिख रहा है जो ऊपर की चोटियाँ हैं उन पर। और कल जब हम लोग सुबह में 0 पॉइंट और युमथांग वैली जाएंगे तो इस स्नो को ज़रूर दिखाएंगे, और देखते हैं 0 पॉइंट का कितना ये लोग चार्ज करते हैं। सामने में 0 पॉइंट है, वहाँ पे भी कल हम लोग जाएंगे। ये 0 पॉइंट का खूबसूरत सा नज़ारा मैं अपने मोबाइल में कैद कर रहा हूँ। तो ये लाचुंग शहर बेहद ही खूबसूरत है, और यहाँ पे आने पे आपको वास्तव में कुछ इस तरीके के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे जो मैं अपने मोबाइल में कैद कर रहा हूँ। और ये देखिए बेहतरीन नज़ारे लाचुंग के। स्नो गिर गया है और अभी अक्टूबर महीने चल रहा है और इस समय यहाँ पे स्नो गिर गया है। खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर, ये देखिए क्या खूबसूरत, आहा मज़ा आ गया।
रात के बज गए हैं 9 और अब हम लोग चल रहे हैं खाना खाने के लिए यहाँ पर। देखते हैं क्या खाने में हम लोग को सर्व होता है। तो ये यहाँ का डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे बैठकर आप खाना खाएंगे। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं थोड़ी देर में क्या सर्व होता है, हम लोगों को क्या सर्व कराया जाता है। तो कुछ इस तरीके से खाने को रख दिया गया है, जिसमें वेज में चावल है और ये आपकी सोयाबीन और आलू की सब्जी है, साथ में दाल है, अचार है, तो इसको आप खा सकते हैं। तो रात्रि का खाना हम लोगों ने खा लिया है, खाना ठीक था, खा सकते हैं आप। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए चिकन, साथ में ऑमलेट वगैरह भी अवेलेबल हो जाता है। और वेजिटेरियन है तो आपको 2 प्रकार की सब्जी दी जाती है, दाल चावल सब किया जाता है। रोटी के लिए तो यहाँ पे सॉरी बोल देते हैं लोग कि रोटी नहीं दे पाएंगे। तो बाकी आज तो ये पहले दिन का वीडियो रहा। कल हम लोग सुबह में निकलेंगे यहाँ से, दूसरे दिन उसका मैं अलग पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एक में अगर वीडियो मैंने बना दिया तो कल हम लोग निकलेंगे नॉर्थ सिक्किम से, लाचुंग से 0 पॉइंट और युमथांग वैली की तरफ। और उसके बाद फिर देखते हैं कल के डेट का पूरा एक अलग सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा यहाँ के साइड। तो ये था आज तक का वीडियो था कि हम लोग कैसे, इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग गंगटोक से चले और लाचुंग आए। लाचुंग में होटल के टाइप का मिला, वहाँ पे चाय कैसे सर्व की गई, फिर हम लोग शाम का खाना कैसे खाएं, रास्ते में हम लोगों ने क्या लंच किया। और कल के लिए पार्ट 2 जरूर देखिएगा नॉर्थ सिक्किम का, और वो मेरे सीरीज का अगला वीडियो होगा, तो उसका अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।